वो अचानक ही चीख पड़ा, तुम आखिर तवाइफ की तवाइफ ही रही ना, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। गुस्से से उसके होंठ कांप रहे थे, मुंह से कोई बात भी मुकम्मल अदा नहीं हो पा रही थी, उसका सारा जिस्म ही कांप रहा था। उसके लिए नजमा की ये बात किसी बम धमाके से कम नहीं थी। उसकी जिंदगी में इससे बड़ा और कौन सा तूफान आना बाकी रह गया था। एक दफा तो उसे यूं लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फट गए हों और वो सारी उम्र के लिए बहरा हो गया हो। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे अभी तक उसकी आंखों को समझ ही नहीं आई थी कि वो रोएं, आंसू बहाएं या फिर यूं ही हैरान होकर नजमा उर्फ नज्जो को देखती रहें। पागला, इसमें इतनी गुस्से वाली क्या बात है? क्या तुम्हें पहले मालूम नहीं था कि मैं एक तवाइफ हूँ? मैं तवाइफ हूँ और तवाइफ ही रहूंगी। लेकिन तुम बताओ, तुम इतने बड़े शरीफ बनते हो तो फिर यहाँ कोठे पर क्या लेने आते हो? अच्छा, तुम मुझसे पूछती हो नजो मैं यहाँ क्या लेने आता हूँ? मैंने तो तुम्हें एक सीधी सादी बात बताई है, तुम्हारी बात का जवाब दिया है। अगर मैं झूठ बोलती तो ठीक था, अगर मैंने तुम्हें सच्ची साफ बात बता दी है तो मैं नज्जो से तवाइफ बन गई। अकबर शाह पिछले 6-7 महीनों से नज्जो के कोठे पर मुसलसल आ रहा था। जब वो पहली दफा बाजारे हुस्न में आया था तो आते ही उसने नज्जो के हुस्न की शोहरत सुनी थी। नजमा को सारे लोग प्यार से नज्जो कहकर बुलाते थे। जो उसे एक दफा देख लेता था वो देखता ही रह जाता था। नक्शो निगार इतने तीखे थे मगर इतने भी तेज नहीं थे कि वो चेहरे से चालाक और शातिर औरत मालूम हो। गैर मामूली शक्लो सूरत की मालिक होने के साथ साथ वो इतनी मासूम थी कि लगता था जैसे कोई हसीन परी अभी अभी परस्तान से प्रवास करके आई हो। उसने अभी भी अपने पर न समेटे हों। शक्लो सूरत रंग ढंग से वो ऐसी लगती थी जैसे उसने कभी आंख उठाकर किसी तरफ न देखा हो और वो बिल्कुल छुई मुई बनी रहती थी। अकबर शाह ने जब उसके कोठे की दहलीज पर पहली दफा कदम रखा तो अंदर दाखिल होते ही उसने उसके नौकर मामा से कहा कि नज्जो कहाँ है? पीर जी, लगता है खड़े शहर से आए हो, पल भर के लिए रुको तो सही, जरा बैठो, कोई पानी शानी, चाय शाह, पान शान? नहीं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं घर से खा पी कर ही निकला हूँ, बस नज्जो। पीर जी, यहाँ नज्जो से बढ़कर भी हैं, एक से एक हैं, आप देखे तो सही। मैंने तुमसे कहा है कोई और दिखाओ, उसने गुस्से से कहा। मैंने तुमसे नज्जो का पूछा है। पीर जी, आप बैठे तो सही, आप तो यूं ही घबरा गए, आप तशरीफ रखिए, मैं नज्जो की माँ को कहता हूँ, वो फौरन ही नज्जो को तैयार करके भेजती है। ठीक है, मैं बैठता हूँ, तुम इसे जल्दी भेजो। वो फर्श पर बिछे एक हसीन कलीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसने गाँव तकिए का सहारा लिया लेकिन बार बार पहलू बदलता रहा। कभी चौकड़ी मारकर बैठता तो कभी दुजानो। उसे किसी पहलू करार नहीं आ रहा था। इतने में पर्दा हिला और हुस्न की देवी अंदर आई। उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गईं और मुंह भी एक दफा घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसे यूं लगा जैसे उसका दिल डूब रहा है। वो बेख्याली में आगे बढ़ा और रास्ते में पड़े पानदान से ठोकर खाकर गिरते गिरते संभला। आप बैठें, इसे आप अपना ही घर समझें। अकबर शाह के मुंह से सिर्फ इतने ही अल्फाज निकले थे कि नज्जो जोर जोर से हंसने लगी। उसके मोतियों की तरह चमकते दांत 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशनी फैला रहे थे। अकबर शाह को ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हंस रही हो चांद की मीठी मीठी रोशनी में। फिर वो खुद भी हंस पड़ा। उसने सोचा, ये अकबर शाह का घर तो नहीं, नज्जो का कोठा है, बैठने के लिए कहना तो उसका हक बनता था। बैठें शाह जी, इसे सचमुच अपना ही घर समझें। वो आंखें मटका कर एक हसीन अदा लिए बोली। अकबर शाह बैठ गया लेकिन लगता था कि गिर गया है और सांसें भी छोड़ बैठा है। उसने सुन रखा था कि जो कोई उसे पहली दफा देखता है अपना दिल दे बैठता है, लेकिन आज जब वो नज्जो के सामने आ खड़ा हुआ तो इसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब वो उसका दिल निकाल कर ले गई है। एक मीठा सा दर्द उसके पहलू में जरूर हुआ। शाह जी, कोई बात तो करें। शाह साहब को गुमसुम देखकर नज्जो ने कहा, क्या बात करूं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। तुझे देखकर तो मैं तमाम बातें भूल गया हूँ जो आने से पहले यहाँ सोच कर आया था। फिर भी मेरे मतलब क्या ख्याल है? आपके मतलब? वो हंसने लगी। अभी तो आप अंदर दाखिल हुए हैं, अभी मैं आपके बारे में क्या बता सकती हूँ। फिर भी शाह जी, आप जवान हैं, हसीन हैं और बावकार आदमी हैं। बस, अकबर शाह ने कहा, बाकी फिर मिल बैठेंगे
तो राज खुलते जाएंगे। फिर वो इकट्ठे बैठते रहे। आना तो फिर भी आसान था, लेकिन नज्जो के कोठे से जाना बड़ा मुश्किल था। सारी रात वो वहीं बैठा रहता और फजर के वक्त नज्जो उसे जबरदस्ती बहला फुसला कर घर भेज देती। अकबर शाह अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार गामे शाह का बेटा था। उनकी जायदाद नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। वो गामे शाह के घर पैदा हुआ तो गामे शाह के डेरे पर इतना बड़ा मुजरा हुआ जिसे लोग आज तक नहीं भूल सके थे। उस वक्त ये मुजरा करने वाली नजो की माँ थी। वो खुद भी नजो की तरह बड़ी खूबसूरत थी। उस मुजरे में लोगों पर कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो गया था। कोई इधर गिरता तो कोई उधर गिरता। गामे शाह के डेरे के मुजरों की दूर दराज इलाकों में बड़ी धूम मची थी। जब बहुत सालों के बाद गामे शाह को अल्लाह ने औलादे नरीना यानी अकबर शाह अता किया तो ढोल बजाने वाले ने कहा, शाह जी मजा जब आएगा अगर छोटे शाह जी की पैदाइश की खुशी में हर साल ये मुजरा हो। बात तो तुमने बड़ी अकल की है, वैसे मजा तो ऐसे आता है, तू बस समझ ले कि बात पक्की हो गई। अब हर साल बेटे की पैदाइश के दिन गामे शाह के डेरे पर मुजरा होगा और अगर कहो तो मैं मेला भी लगवा दूं। आप ऊंची सरकार हैं, चाहे मुजरा कराएं या मेला लगाएं, हमने तो आपकी चिलमें ही भरनी है। उस दिन से फैसला हो गया कि हर साल मुजरा होगा और फिर ऐसा ही हुआ। हर मुजरे पर नई से नई जवान से जवान लड़की आती थी और देखने वाले दांतों तले अपनी उंगलियां दबाते रह जाते थे। लेकिन फिर भी लोग आपस में बातें करते थे कि इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की नज्जो है। ये बात बहुत सारों ने गामे शाह के कानों में भी डाल दी थी, लेकिन वो ऐसे ही हूँ हाँ कर देता। अकबर शाह नज्जो को अपनी पहचान करवाने लगा और कहा, तुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ? गामे शाह का। नज्जो ये बात ऐसे कह गई जैसे कोई इतनी बड़ी बात ही ना हो। तुझे कैसे पता? शाह जी आप ऐसी बातों को छोड़ें, हमें तो पुलिस वालों की तरह तमाम आदमियों का पता होता है और ये बात है कि हम कोई बात न करें। अगर कोई दूसरे इलाके से आ घुसे तो हम उसका भी पता करवा लेते हैं। वैसे भी हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब कोई आदमी ज्यादा पी लेता है तो बहक कर अपने घर की सारी बातें बताने लगता है। कई तो आते ही यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने हैं। अगर ये बात है तो बता नज्जो, मेरे नाम कितने मुरब्बे जमीन है? तुम्हारे नाम? सच बताऊं? बता। एक भी नहीं। मैं इतना कंगाल तो नहीं हूँ, वो तो मुझे पता है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तमाम मुरब्बे अब मेरे नाम जो हो गए हैं, तुम्हारे नाम तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मैंने तो अभी 1 एकड़ भी तुम्हारे नाम नहीं किया। तुम खुद मेरे अपने हो गए हो तो पीछे बाकी क्या रह गया है? उसने बड़े नाजो फख्र से कहा, तेरी यही बातें तो मुझे मार गई हैं। यही तो मुझे तुम्हारी जोली से उठने नहीं देती। उसने उसकी गोद से सर जरा ऊपर उठाकर कहा, वो भी थोड़ी झुकी और शाह जी के माथे पर अपनी मरमरे होंठ सबत कर दिए। चारों तरफ अपनी स्याह जुल्फों का साया कर दिया। वो दोनों एक दूसरे में यूं गुम हो गए कि उन्हें कुछ होश ही न रहा। अकबर शाह को खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं थी। जमीन से इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो अगली फसल तक खत्म नहीं होती थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो बस नज्जो की, जिसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। लेकिन जब नज्जो से शादी करने की बात करता तो वो एकदम से रुक जाती। इस लुक्कन मीठी को अब 5-6 महीने हो चले थे। अब अकबर शाह से मजीद सब्र नहीं हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से ये अजाब झेले थे। अब तो वो ये सोच भी नहीं सकता था कि नज्जो उसके बगैर किसी से सिर्फ बात भी करे। आज वो इस बात को हाँ या ना का रूप देने आया था, लेकिन नज्जो ने उसे बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया, अगर तुझे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इतने लंबे अरसे तक मुझे बेवकूफ क्यों बनाए रखा? मैंने तुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाया था, तो मैं खुद ही बेवकूफ जो तेरी मीठी मीठी बातों में आकर तेरे कोठे पर दौड़ा आता था। मैं तुझे घर से तो नहीं बुलाती थी, गलती तो मेरी अपनी ही थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन दूसरा तेरे हत्थे चढ़ गया है। ये बताना मेरा फर्ज नहीं है। इसका मतलब कोई है जरूर। शाह जी ये कोठा है, यहाँ आने से किसी को भी नहीं रोका जाता। तुम वही तवाइफ की तवाइफ ही रही ना, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। वो कहती थी कि मैं ना तो अकबर शाह के साथ ब्याह रचा सकती हूँ और ना ही कभी मैंने इसे वादा किया था। लेकिन अब शाह साहब के दिल में एक यही हसरत थी कि वो उसे बता दे कि उसने किस दूसरे से वादा कर रखा है। वो कौन है जिसके पास इससे भी ज्यादा मुरब्बे हैं। उसे और तो कोई बात न सूझी, बस कहने लगा,
नज्जो, मैं तेरी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दे वो कौन है जो तुझे मुझसे दूर खींच रहा है। मैं ये नहीं बता सकती, मेरा उस आदमी के साथ वादा है। खुदा के लिए मुझे बता दो, मैं इसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। नज्जो के मुंह से निकल गया, इसका मतलब है मैं उसे जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम नज्जो, तू मुझे सारी उम्र और तो कुछ ना दे सकी, अब सिर्फ उस आदमी का नाम ही बता दे, मैं सारी उम्र तुझसे राजी रहूंगा, तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल की कसम देता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि उसे कुछ नहीं कहोगे। मैं वादा करता हूँ। सुन सकोगे? हाँ मैं सुन लूंगा, तुम उसका नाम तो बताओ। तो फिर सुनो, उसका नाम गामेशा है, तुम खुद बताओ। एक वक्त में मैं दोनों के साथ, ये कहते हुए वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उसने अपना सर दरवाजे पर दे मारा, उसके आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। अकबर शाह ने यकदम सर झुका लिया, उसके कुछ आंसू बाहर गिरने के बजाय उसके हलक में उतर रहे थे। उसे ऐसे लगा जैसे उसने अपने दांतों से कोई बदजायका बादाम कुचल लिया हो, जो उसके हलक में जहर की तरह फैल रहा हो।